हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। ओके, लेट ए बी ए 6x5 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन आर, बी बी ए 5x4 मैट्रिक्स विथ एंट्रीज इन आर। ओके, ए क्या है? 6x5 का मैट्रिक्स है और बी है 5x4 का मैट्रिक्स। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। पी में बोल रहा है कि फॉर ऑल सच नॉन जीरो मैट्रिसेस ए एंड बी there is a non-zero matrix Z such that A into Z into B is the 6x4 zero matrix. ओके, क्यू में बोल रहा है कि फॉर ऑल सच नॉन जीरो मैट्रिसेस ए एंड बी देयर इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स वाई सच दैट पी इंटू वाई इंटू ए इज द 5x5 जीरो मैट्रिक्स। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स? पी और क्यू जो है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है? ओके, देखो ए का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये मैप होगा R5 से R6। ओके, और बी का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये मैप होगा R4 से R5। बी में क्या, पी में क्या बोल रहा है? जितने भी नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स जेड मिलना चाहिए, जैसे कि ए इंटू जेड इंटू बी क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ए इंटू जेड इंटू बी क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। ओके, तो देखो ए का ऑर्डर है 6x5 और बी का ऑर्डर है 5x4, तो जेड का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 5x5। इसका मतलब लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड ये मैप होगा R5 से R5। ओके, तो हम फर्स्ट देखेंगे जेड इंटू बी को। ओके, जेड इंटू बी, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसका ऑर्डर कितना है जेड इंटू बी का? देखो जेड का ऑर्डर 5x5, बी का ऑर्डर 5x4, तो जेड इंटू बी का ऑर्डर हो जाएगा 5x4। और इसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये मैप करेगा R4 से R5, R4 से R5। ओके, देखो बी जा रहा है R4 से R5 और जेड जा रहा है R5 से R5। ओके, ये है टी ऑफ पी, ये है टी ऑफ जेड, टी ऑफ जेड। ओके, देखो R4 का बेसिस में कितना एलिमेंट होंगे? 4 एलिमेंट होंगे। क्लियर? R5 का बेसिस में कितना एलिमेंट होंगे? 5 एलिमेंट होंगे। सपोज ए बी सी डी ई। ओके, सपोज मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ बी का लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं भेज रहा हूँ ए पे, इसको मैं भेज रहा हूँ बी पे, इसको सी पे, इसको डी पे। ओके, अभी मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड को। सपोज ये जो ए जा रहा है ये 0 पे, बी जा रहा है 0 पे, सी जा रहा है 0 पे, डी भी जा रहा है 0 पे। अब देखो, और सपोज मैं ये जो ई है इसको मैं मैप कर रहा हूँ एक नॉन जीरो नंबर से। हम अभी देखेंगे टी ऑफ जेड को, लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स जेड। तो देखो ये जा रहा है कहाँ से कहाँ तक? R5 से R5। इसको हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब हम टी जेड में R5 का हर वेक्टर जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा, सपोज हर वेक्टर का इमेज 0 आ रहा है,
तो हम बोलेंगे टी ऑफ जेड जो है ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज हमको R5 में एक वेक्टर मिल गया, एटलीस्ट एक वेक्टर हमको मिल गया और उसका इमेज जो है नॉट इक्वल टू जीरो है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मतलब जीरो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं कंस्ट्रक्ट किया हूँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड को, और यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये सपोज बेसिस है, बेसिस ऑफ R5। ओके, यहाँ पे देखो ए बी सी डी इसको मैं भेज दिया जीरो पे, और यहाँ पे एक वेक्टर को मैं भेज दिया नॉन जीरो। इसका मतलब ये जो है टी ऑफ जेड, मेरे को R5 में एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया जिसका इमेज है नॉन जीरो। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है जेड ये हो गया नॉन जीरो मैट्रिक्स, जेड क्या हो गया, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो देखो लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड इंटू बी, ये जा रहा है R4 से R5। ओके, मतलब ये जो होगा ये है, ये हो गया R4, ये हो गया R5, तो ये जो जा रहा है ये हो गया लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड। अब देखो R4 का ये सब क्या है, बेसिस है, चार बेसिस, बेसिस में चार एलिमेंट है, और इनको देखो ये जा रहे हैं R5 में, तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हैं, जीरो पे जा रहे हैं। ओके, तो देखो रेंज ऑफ टी ऑफ जेड बी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड बी, ये क्या हो जाएगा, स्पान ऑफ जीरो, क्योंकि यहाँ पे बेसिस जो है इनका इमेज हो रहा है यहाँ पे जीरो। इसका मतलब ये जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेड इंटू बी, इसका रेंज सेट क्या हो जाएगा, स्पान ऑफ जीरो, दैट मीन्स जीरो। मतलब R4 का जितने भी एलिमेंट हैं वो मैप करेंगे जीरो पे। इसका मतलब यहाँ पे टी जेड भी ये हो जाएगा क्या, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब जेड भी जो है एक है जीरो मैट्रिक्स। अब देखो P में पूछा है कि A इंटू जेड इंटू बी, और फॉर एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स A एंड B एक नॉन जीरो मैट्रिक्स जेड मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या, जेड क्या मिल गया है, यहाँ पे नॉन जीरो मैट्रिक्स मिला है यहाँ पे, जेड नॉन जीरो मैट्रिक्स। और ए इंटू जेड इंटू बी ये जीरो मैट्रिक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो जेड इंटू बी जीरो मैट्रिक्स हो गया ये। तो अब तुम कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लो, उसके साथ जेड इंटू बी मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन करोगे ये तो जीरो मैट्रिक्स ही होगा ना। ओके, जेड भी जीरो मैट्रिक्स है, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ जेड भी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। और जीरो मैट्रिक्स हो रहा है यहाँ पे ये तीन का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिल रहा है जेड जो कि है नॉन जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब पी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्लियर, तो देखो ऑप्शन सी में पी इज फॉल्स दिया है तो ये हम डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन डी में बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, ये भी डिस्कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे रह गया ए एंड बी। हम अब चेक करेंगे क्यू को। क्यू में बोला है कि फॉर ऑल सच नॉन जीरो मैट्रिक्स ए एंड बी देयर इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स वाई such that b into y into a is the 5 plus 5 zero matrix, b into y into a। ओके, b into y into a, इसको हम चेक करेंगे, b into y into a। हम पास देखेंगे y into a। ओके, t ऑफ a ये जा रहा है
R5 से R6 और T ऑफ Y, देखो B जो है ये है 5x4 मैट्रिक्स और A जो है ये है 6x5 मैट्रिक्स। तो Y का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा 4x6। ओके, तो ये जाएगा R6 से R4, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Y, R6 से R4। क्लियर। अब देखो Y इंटू A जो मैट्रिक्स होगा, Y इसका ऑर्डर कितना होगा, Y का ऑर्डर है 4 इंटू 6, A का ऑर्डर है 6 इंटू 5। तो Y इंटू A का ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाई ए, ये जाएगा R6 से R4, R6 से R4। ओके, तो देखो हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ए जा रहा है R5 से R6, ये हो गया टी ऑफ ए, और Y जा रहा है R6 से R4, ये हो गया R4, ये हो गया टी ऑफ Y, और ये टी ऑफ Y इंटू ए, ये जा रहा है R6 से R4, नॉट R6 से R4, R5 से R4। Y इंटू ए का जो ऑर्डर होगा ये कितना होगा, 4 इंटू 5 होगा ना। ये देखो 4 इंटू 6, 6 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 5। यहाँ पे गलत हो गया, 4 इंटू 5 होगा। तो ये हो जाएगा R5 से R4, ये जाएगा टी ऑफ वाई ए। क्लियर। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करेंगे। देखो देखो R5 इसका जो बेसिस होगा, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 5 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। और R6 का बेसिस में एलिमेंट होंगे 6, सपोज 1 2 3 4 5 6। तो देखो मैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ टी ए। सपोज ये जो है यहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ पे, ये जा रहा है यहाँ। ओके, और देखो यहाँ पे मैं इसको भेज रहा हूँ 0 के पास, 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 लेकिन मैं इसको भेज रहा हूँ एक नॉन जीरो एलिमेंट के पास। अब देखो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ वाई, इसमें देखो हमको एक R6 में वेक्टर मिल गया जिसका इमेज मैं भेज पा रहा हूँ नॉन जीरो एलिमेंट से, नॉन जीरो वेक्टर ऑफ R5 R4 से। ओके, एक वेक्टर मिल गया हमको R6 में जिसका इमेज नॉन जीरो एलिमेंट हो रहा है। तो ये जो है टी वाई, ये एक क्या है, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉन जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब y जो है ये है एक नॉन जीरो मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं टी ऑफ वाई ए, ये ट्रांसफॉर्मेशन। देखो टी ऑफ वाई ए जा रहा है, ये देखो टी ऑफ वाई ए जा रहा है R5 से R4। ओके, और इसका जो बेसिस एलिमेंट है R5 का, ये मैप हो रहा है R4 से 0 0 के साथ। इसका मतलब रेंज ऑफ टी ऑफ वाई है, रेंज ऑफ टी ऑफ वाई, ये हो जाएगा स्पान ऑफ, कहाँ पे मैप हो रहे हैं 0, तो ये हो जाएगा 0। ओके, इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ वाई ए, मैं R5 से कोई भी वेक्टर उठा लूँ, इसका जो इमेज होगा ये होगा 0। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है
ये एक क्या है, टी वाई ए, ये है एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वाई ए क्या हो जाएगा, एक जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ओके, हमको क्यू में पूछा है बी इंटू वाई इंटू ए, क्या बी इंटू वाई इंटू ए। देखो वाई ए क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स हो गया। कोई भी एक नॉन जीरो मैट्रिक्स बी ले लो, उसका मल्टीप्लिकेशन वाई ए के साथ करो, जो कि है एक जीरो मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, ये तीन का मल्टीप्लिकेशन, ये तीन के तीन क्या है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है जीरो। ओके, और वाई जो है हमको एक मिल रहा है नॉन जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे, वाई हमको नॉन जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये भी सही हो गया। तो there exist a non-zero matrix Y such that for all non-zero matrix B and A, B into Y into A क्या हो गया, एक जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब Q जो है वो भी ट्रू है। हमको मिला था P ट्रू है, अभी मिला Q भी ट्रू है। इसका मतलब बोथ P एंड Q आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी गलत हो गया। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।